टीआर 4 के छात्रों के अभ्यर्थियों की क्या मांग वो कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि आपको कलेक्टर बनानी है, यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम लेना है कि आप प्री लीजिएगा, उसके बाद मेंस लीजिएगा। ये क्या तरीका है भैया? एकदम मतलब नौटंकी किए हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक पूरा तानाशाही रवैया है। उनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है। वैसी स्थिति में जब वो जी जान लगा करके आपसे मांग करने के लिए सड़क पे आ रहे हैं तो आप उनको लाठियां दे रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तार आपने किया, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, तो इससे जो आप चाहेंगे कि हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे, बिहार की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये दबने वाला नहीं। राज्य का अगर भविष्य आपको देखना है तो उसके विद्यार्थियों को देखिए, उसके अभ्यर्थियों को देखिए। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो अगर आप अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरेंगे तो डंडा खाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि टीआर 4 के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्होंने महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिया। लेकिन आंदोलन होने से पहले ही कई अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और जब सड़क पर आए तो उनकी बातों को नहीं सुना गया। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलसी शशि यादव जी हैं। आपको बताएं कि माले जो है वो हमेशा ही ज़मीनी मुद्दों के साथ सड़क पे उतरा है, सदन में भी अपनी बातें प्रमुखता के साथ रखते आए हैं और माले के नेता को कहा जाता है कि ज़मीनी नेता है। ऐसे में शशि जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। कैसे देख रही हैं अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार? नई सरकार है, नया मंत्रिमंडल है, उसके बाद भी प्रोसेस वही पुराना लाठीचार्ज। बिल्कुल, आप लोगों ने मतलब देखा होगा कि जिस समय सारे मंत्री लोग शपथ लिए और ठीक उसके बाद ज़बरदस्त रूप से लाठियां चली। टीआर 4 के छात्रों के अभ्यर्थियों की क्या मांग वो कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई हमको जॉब दे दीजिए, जिसका कि वादा किया गया 17 महीने के सरकार में ही, तो कह लीजिए कि जिसमें भाकपा माले की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके बाद शिक्षकों की एक बहाली शुरू हुई। अब आप एक नया फंडा ले आ रहे हो। जैसे लग रहा है कि आपको कलेक्टर बनानी है, यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम लेना है कि आप प्री लीजिएगा, उसके बाद मेंस लीजिएगा। ये क्या तरीका है भाई? आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम ले चुके हैं, ऑलरेडी आप सारी प्रक्रिया उनकी पूरी करवा चुके हैं। जिस तरह से पिछले शिक्षकों की जो बहाली आपने किया, उस लिहाज से इनकी भी बहाली कर लीजिए। मगर इसके बजाय जो आप पूरा एकदम मतलब नौटंकी किए हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक पूरा तानाशाही रवैया है। और इसी वजह से जब हमारे बच्चे सड़क पे उतर रहे, उनका भविष्य, वो अपना भविष्य अंधकारमय देख रहे हैं, उनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है, वैसी स्थिति में जब वो जी जान लगा करके आपसे मांग करने के लिए सड़क पे आ रहे हैं, तो आप उनको लाठियां दे रहे हैं। और जो गिरफ्तार आपने जिन नेताओं को किया, आपने एक अपराधी की तरह कमर में रस्सा बांध करके गिरफ्तार किया। नीट की छात्रा के अपराधी को आपने बेल दे दिया। उन अपराधियों को अभी तक कमर में रस्सा बांध करके गिरफ्तारी नहीं किए। मगर जो बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बनाएंगे, उन टीचरों को आप कमर में रस्सा बांध रहे हैं। ये बहुत ही बिहार के लिए शर्मनाक है और इसको हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज के दिन भी जिस तरह से गिरफ्तार आपने किया, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, तो इससे जो आप चाहेंगे कि हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे, बिहार की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये दबने वाला नहीं है। याद कर लीजिए कि जेपी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? छात्रों के ही आंदोलन से जेपी आंदोलन इस लेवल तक गया था। और आज जिस तरह से आपने लगातार छात्रों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, तो छात्र में वो ताकत होती है कि वो सत्ता को बदल दे सकती है, और उसी दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। शशि जी, एक सवाल आपसे ये भी ले लेते हैं कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, जो छात्र नेता है उनको गिरफ्तार किया गया। इसको कैसे देखती हैं कि आप अपनी मांगों के साथ सड़क पर भी नहीं उतर सकते, उतरने के पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है? ये बिल्कुल ही तानाशाह सरकार है। जिस बात को हम लोग कहते थे कि भाजपा नहीं चाहती कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पे उतरें, वो विरोध की आवाज़ को, आंदोलन की आवाज़ को वो दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। यही इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाजपा एक तानाशाह सरकार है
कि वो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि आप देख लीजिए बिहार के अंदर भी शुरू हो गया जो उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई आंदोलन का आह्वान करते हैं, तमाम नेताओं को घर में कैद कर लेते हैं, हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं। तो इससे आंदोलन थोड़ी रुक जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप जितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, उसके बावजूद लोग सड़कों पे आते हैं। और वहीं सरकार क्या करती है कि जहां आंदोलन में खड़े हैं उसी जगह बैरिकेड लगा के कहती है कि हम अरेस्ट कर लिए, हम आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो बिहार के अंदर भी जो ये तरीका अपना रहे हैं, तो ये बिहार है। बिहार हर समय हर तानाशाही रवैये के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया है। शशि जी, ये तो अभी वर्तमान हालात की हमने बात की। एक बयान बिहार की राजनीति में फिर से चल रहा है आनंद मोहन का, आप जानती ही हैं। उन्होंने कहा है कि जो झोला भर के पैसे पहुंचाएंगे वही मंत्री विधायक बनेंगे। ये वही आनंद मोहन है। आपको याद होगा फ्लोर टेस्ट के दौरान इनके बेटे ने पाला बदल लिया था। बहुत अहम भूमिका उस समय चेतन आनंद ने निभाई थी। कैसे देख रही हैं, कर्मा कहीं ना कहीं वापस आ गया है लग रहा है? अब देखिए, ये तो अब इस पर मैं क्या बोलूं, मगर ये लोग हैं सिर्फ मतलब मौका परस्त, जिधर मौका मिलेगा उधर चले जाएंगे। जो आपने सही कहा कि चेतन आनंद जाकर के उस समय में उनकी सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जबकि वो कहाँ से विधायक बने थे। मगर वहाँ उन्होंने जरा सा भी आँख में जो कहा जाता है पानी, वो नहीं हुआ। वहाँ से निकल करके और जा करके जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो ये इस तरह के लोग हैं। तो वहाँ भी अगर मंत्री नहीं बने तो उनका बयान है। अब और क्या है अंदरूनी और क्या नहीं है अंदरूनी, सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से इनके यहाँ मंत्री विधायक, क्योंकि जिस बात का ये कह रहे थे, ये लोग भी एनडीए भी कह रही थी, वंशवाद परिवारवाद का आरोप लगा रही थी। इस बार के मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए ना, वंशवाद और परिवारवाद का तो चरम है। कोई इसके जो लोग बने, जिनके बेटे लोग हैं, वो बेटे राजनीति का ककहरा भी जानते हैं क्या? घर से उठा करके और आप मंत्री बना दे रहे हैं। तो ये तो चरमवाद है, ये तो चरम है ना परिवारवाद का। तो इसलिए इनके यहाँ सिर्फ यही है कि आप हमारे साथ खड़े होइए तो आपके लिए सातों खून माफ़ है। तो ये बिहार में ये राजनीति ये लोग चला रहे हैं। सवाल आपसे लूँगी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। आनंद मोहन ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार की राजनीति को जिंदा दफन करने में कई शीर्ष नेतृत्व के लोग जो जेडीयू के हैं उनका हाथ है, और साथ में स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया है ताकि दोनों बाप और पिता का, यानी कि पिता और पुत्र का इलाज हो सके। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब एक तरह का, अब मैं बयान पर बहुत मैं नहीं कहूँगी कि नहीं का अपना सोच हो सकता है, कह सकते हैं, मगर निश्चित तौर पर मैंने जो पहले भी कहा कि ये परिवारवाद का चरम है। तो परिवारवाद के कारण इनको ये दिया गया है। और निश्चित तौर पर जदयू के अंदर ही जो कुछ दो चार नेता हैं वो जदयू को समाप्त करने में लगे हुए हैं। और आप देख लीजिए कि इसी एक महीने के अंदर भी, एक महीना भी नहीं हुआ है, जदयू की स्थिति कहाँ पहुँच रही है। भले कुछ नेता चिल्ला ले, माइक पर जितना भी बोल लें, मगर जदयू की स्थिति साल भर के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जदयू एक तरह से ख़त्म हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने में उसके अंदरूनी नेताओं की भूमिका है। ये तो साफ साफ पूरे बिहार और पूरा देश देख रहा है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी भाकपा माले की एमएलसी शशि यादव। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी तेज़ है। आनंद मोहन के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। लाठी खाते हुए ही गुजरेंगे या फिर सरकार इनके पक्ष में कुछ फैसला लेगी। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, सड़क से लेकर सदन तक उनकी बातों को आगे पहुंचाएंगे। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।